फ़ियाट करेंसी ने सहूलत दी, फिर मवेशी वाला मजबूरन उसे ढूंढता था। आखिरकार अपनी करेंसी तर्क कर दी गई। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, एक वक्त ऐसा था जब दुनिया में पैसा नहीं था। भी आपने सोचा है कि जब दुनिया में ना नोट थे, ना सिक्के, ना एटीएम, ना बैंक, सवाल ये है, खरीदो फरोख्त कैसे होती थी? आज हम जेब में चंद नोट रखते हैं और दुनिया की हर चीज खरीद लेते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पैसा सिर्फ एक तसव्वुर था। पैसे की ऐजाद कब, कहां और क्यों हुई? और आखिर वो कौन सा लम्हा था जब कागज के एक टुकड़े ने दुनिया पर हुकूमत शुरू कर दी? ये पैसे की पैदाइश की कहानी जानते हैं। इब्तिदा में राइज था बार्टर सिस्टम, चीज के बदले चीज। इसमें गंदुम के बदले कपड़ा, दूध के बदले अनाज, जानवर के बदले औजार, यानी पैसे की जगह चीजों से चीजें बदली जाती थीं। मसला, अगर एक के पास गंदुम है और दूसरे को गंदुम नहीं चाहिए तो सौदा नहीं हो सकता था। हर चीज की कीमत तय करना मुश्किल था। मसलन एक के पास मवेशी है और उसे कपड़ा चाहिए और कपड़े वाले को मवेशी नहीं चाहिए तो सौदा नहीं होता था। फिर मवेशी वाला मजबूरन उसे ढूंढता था जिसे मवेशी चाहिए, और जिसके पास कोई ऐसी चीज हो जो कपड़े वाले को चाहिए, तब जाकर सौदा तह पाता था। बार्टर सिस्टम में सिर्फ चीजें नहीं बदलते, बल्कि वक्त भी जाया होता था। एक सौदा करने में दिन लग जाते थे। एक और मसला यह था कि हर चीज की कीमत पर झगड़ा होता था। किसका मवेशी ज्यादा कीमती है, किसका कपड़ा बेहतर है। कुछ चीजें जल्द खराब हो जाती थीं, दूध, अनाज या गोश्त, हतिन, उन्हें महफूज रखना भी मुश्किल था। इसीलिए इंसान को एहसास हुआ कि बार्टर सिस्टम काफी नहीं, किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो देरपा हो, आसान हो और सबके लिए काबिल कबूल हो। बार्टर सिस्टम चेंज करने के लिए इंसान को किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे सब माने, जिसे सब कबूल करें। तो इंसान ने कुछ चीजों को कदर की अलामत बना लिया, जैसे नमक, मवेशी, खालें और कीमती धातें। इसीलिए आज भी कहा जाता है, ये शख्स बहुत मवेशी रखता है, यानी वो अमीर है। और फिर आया धातों का दौर। 700 साल तकरीबन कब्ल मसीह, लैदिया, मौजूदा तुर्की, यहां दुनिया के पहले सिक्के बने। दुनिया के पहले सिक्के तकरीबन 700 कब्ल मसीह में बने, जो छोटे, मोटे और वजन के हिसाब से पहचाने जाते थे। इब्तिदाई दौर में सिक्के साइज से नहीं बल्कि वजन से पहचाने जाते थे। जितना भारी सिक्का उतनी ज्यादा उसकी कीमत होती थी। सोने के सिक्के बड़ी तिजारत, चांदी के सिक्के रोजमर्रा खरीदारी और तांबे के सिक्के आम लोगों की छोटी जरूरियात के लिए इस्तेमाल होते थे। हर सिक्के की कीमत उसकी धात, वजन और खालिसपन से लगाई जाती थी। इसीलिए तराजू हर बाजार का अहम हिस्सा था। सिक्कों पर बादशाह या हुकूमत की मेहर एतमाद की अलामत होती थी, जो यकीन दिलाती थी कि सिक्का असली और काबिल कबूल है। हुकूमत की मेहर ने सिक्के को ताकत दी। अब हर कोई एक कीमत मानने लगा। के सफर के साथी बन गए। गुनती आसान, धोखा कम। दुनिया ने सिक्कों को अपना लिया। हर तहजीब ने अपनी करेंसी बनाई। मगर एक मसला बाकी था। जैसे जैसे तिजारत बढ़ी, ज्यादा सिक्के ले जाना मुश्किल हो गया। भारी वजन सफर और लेन देन में बड़ी रुकावट बनने लगा। कीमती सिक्के लिटने का खतरा बढ़ गया। सफर के दौरान चोरी और डाका ताजरों के लिए बड़ा मसला बन चुका था। हर लेन देन में सिक्कों को गुनना और तोलना वक्त लेता था, जिससे तिजारत सुस्त और मुश्किल होती जा रही थी। सिक्कों में मिलावट का खदशा बढ़ा। हर सिक्का खालिस है या नहीं,
इस पर शक तिजारत को नुकसान पहुंचाने लगा। इन तमाम मुश्किलात ने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई हल्का, महफूज और आसान मुतबादल तलाश किया जाए। सोना भारी था, सफर मुश्किल। चीन में एक नया ख्याल पैदा हुआ। कागजी पैसे का आगाज हुआ। चैन में ताजरों ने सोना ले जाने के बजाय कागजी रसीदें इस्तेमाल करना शुरू की, जो असल दौलत की नुमाइंदगी करती थीं। बाद में हुकूमत ने इन रसीदों को सरकारी हैसियत दी। यूं कागजी पैसा बाकायदा करेंसी बन गया। हर नोट की कीमत उस सोने या चांदी से जोड़ी गई जो हुकूमत के खजाने खजाने में महफूज होती थी। लोगों ने नोट इस यकीन पर कबूल किए कि जरूरत पड़ने पर इन्हें कीमती धात में बदला जा सकता है। तिजारत के फैलाव के साथ कागजी पैसा दुनिया भर में मकबूल हुआ, क्योंकि यह हल्का, महफूज और आसान था। अब दौलत जेब में आ गई। ख्याल दुनिया भर में फैल गया। यूरोप ने भी नोट अपनाए। नोट छुपने लगे। बैंकिंग सिस्टम बना। मगर एक शर्त पर। एहतिमाद। पैसा एहतिमाद पर चलता है। जब हद से ज्यादा नोट छुपें तो करेंसी गिरती है। बाद जन्म हुआ फिएट करेंसी का। यह कैसे शुरू हुई? जब हुकूमतों ने करेंसी को सोने से आजाद किया, तब फियाट करेंसी का अमली आगाज हुआ। फियाट करेंसी की कीमत अब सोने से नहीं, बल्कि रियासत की जमानत और कानून से जड़ी होती है। हुकूमतों को पैसे की मिकदार कंट्रोल करने की ताकत मिली, जिससे मईशत को चलाना आसान हो गया। फियाट करेंसी ने सहूलत दी, मगर हद से ज्यादा छुपाई महंगाई और बहरान का सबब भी बनी। जिम्बाब्वे इसकी मिसाल है। यहां पैसे तोले गए, अरबों के नोट बेकीमत, एहतिमाद खत्म हो गया। आखिरकार अपनी करेंसी तर्क कर दी गई। यह अंजाम होता है बदइंतजामी का। दूसरी मिसाल है जर्मनी। जर्मनी में पहली जंग अजीम के बाद महंगाई बढ़ गई। लोग खरीदारी के लिए सिक्के नहीं बल्कि नोटों के गुट्ठे लेकर चलते थे। रोटी या सब्जी खरीदने के लिए हजारों और लाखों के नोट दरकार हो गए। हर चीज की कीमत रोज बदलती थी। आखिरकार लोग नोट गिनने के बजाय तराजू से वजन करके सौदा करने पर मजबूर हो गए। ये जर्मनी की महंगाई की दूसरी बदतरीन मिसाल थी। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं। जब पैसा कागज बन जाए, असल ताकत एहतिमाद है। आज पैसा डिजिटल हो चुका है, मगर उसूल वही है। बॉर्टर से डिजिटल तक। यह पैसे का सफर है। एटीएम का ख्याल 1965 में बर्तानिया के जॉन शेफर्ड बैरन को आया, जब बैंक बंद होने पर उन्हें कैश ना मिल सका। 60 की दहाई में बैंक मखसूस औकात में खुलते थे। रात या छुट्टी के दिन पैसे हासिल करना मुमकिन नहीं था। एक दिन जॉन शेफर्ड बैरन को ख्याल आया, अगर मशीन चॉकलेट दे सकती है तो पैसे क्यों नहीं। इसी ख्याल ने दुनिया की पहली एटीएम मशीन बनाने की बुनियाद रख दी। 1967 में लंदन के बार्कलेज बैंक में दुनिया की पहली एटीएम मशीन नस्ब की गई। इस वक्त एटीएम कार्ड नहीं थे। लोग खास वाउचर और पिन कोड से रकम हासिल करते थे। बाद में एटीएम कार्ड मुतारिफ हुए, जिससे अकाउंट बराह रास्त मशीन से जुड़ गया। और आज एटीएम 24 घंटे दस्तयाज है और जदीद बैंकिंग निजाम का लाजमी हिस्सा बन चुका है। उसके बाद डिजिटल करेंसी का आगाज कुछ इस तरह से हुआ। 1990 की दिहाई में सबसे पहली डिजिटल करेंसी डिजी कैश के तौर पर सामने आई, जो महफूज ऑनलाइन लेन देन फराहम करती थी। इब्तदाई दौर में ये निज़ाम तजर्बाती था। खफीकारी के जरिए सारिफीन के पैसे ऑनलाइन महफूज किए जाते थे।
1998 में पेपॉल ने इंटरनेट पर अदायगी को आसान बनाया। सरीफी बगैर बैंक गए ऑनलाइन पैसे भेज सकते थे। 2009 में बिटकॉइन वजूद में आया, पहली गैर मरकाजी क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन पर मबनी थी। इसके बाद एथेरियम, रिपल और दीगर क्रिप्टो करेंसियां आईं, जो आलमी मईशत में तेजी से मकबूल हुईं। आज दुनिया में डिजिटल और क्रिप्टो करेंसियां बैनुल-अक़वामी तिजारत और माली निजाम का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ये इंसान की कहानी है। गैर एतमाद पैसा कुछ नहीं। तारीख हमें सिखाती है, मईशत इखलाक से जुड़ी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मज़ीद मालूमती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बख्श वाइब्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।